अब लोग इसमें से कितने लोग मनोरंजन करते हैं या मनोमंजन करते हैं? मनोरंजन कर रहे थे तो देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। इसका मेरा YouTube चैनल भी चलता है, यूथ एडुटेनमेंट, और मैं खास करके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ युवाओं के लिए। और मैं यहाँ पर अभी तो हम बच्चों को देखते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनके माता पिता भी मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तालियां लगाइए अपने अपने माता पिता के लिए। देखिए, माता पिता और शिक्षक का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, लेकिन माता पिता ने जन्म तो दिया है, जीवन तो दिया है, लेकिन एक शिक्षक ही बताता है कि उस जीवन को कैसे अच्छे तरह से जीना है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां शिक्षकों के लिए। और अगर आप समाज में रहते हैं तो महिलाओं का सम्मान करिए, शिक्षकों का सम्मान करिए, देश के सिपाहियों का सम्मान करिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं महिलाओं के लिए, जिनको लोग अक्सर कुछ ना करने के काबिल समझते हैं, उनके लिए है, तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। मत जलाओ बेटियों को माला दौलत के लिए, वरना एक दिन तुम्हारी भी बेटियां जल जाएंगी। तो और इसके लिए महिलाओं को खुद सशक्त होना पड़ेगा, बिकॉज यू नो पावरफुल इज सिक्योर, इट मीन्स दैट पावरफुल यानी जो शक्तिशाली है वही सुरक्षित है। इसका कहने का मतलब नारियों को खुद अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा और बुराइयों से लड़ना होगा। और जो भी युवा हैं और आप माता पिता लोग, सभी लोग ध्यान दे दें कि आपको आपकी जब बच्ची कहीं फोन पर बात करती है तो आप पूछते हैं कहाँ बात कर रही थी। खास करके मैं उन युवाओं से पूछता हूँ कि जब आप आपकी बहन कहीं बात कर रही थी तो पूछते हैं कहाँ गई थी। जब आपके बहन या कहीं कोई जाता है तो आप कहते हैं उससे कहाँ गई थी, लेकिन क्या आप अपने उन बच्चों को पूछते हैं, क्या आप अपने आप को पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे? उससे तो कहते हैं कि आप किससे बात कर रही थी, लेकिन आप किससे बात कर रहे थे, आप किससे बात कर रहे थे वो आप नहीं ध्यान देते। आप अपने लड़की को तो पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, क्या आप अपने लड़के को भी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? जितना अनुशासन आप अपने लड़कियों पर रखते हैं, उतने ही अनुशासन आपको लड़कों पर भी रखना पड़ेगा, तभी ये देश का विकास होगा। और इस तरीके का माहौल हम लोग बहुत सारे फंक्शन करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। और जो ये शिक्षा की बात है, ये शिक्षा घर तक पहुंचनी चाहिए, पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए, हमारे एक स्कूल तक ही नहीं पहुंचनी चाहिए। और जिस तरीके का ये प्रेजेंटेशन शो है हमारा, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? इट मीन्स दैट व्हाई डू वी गेट एजुकेशन? हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? सो दैट वी कैन परफॉर्म समवेयर, वी कैन कम ऑन स्टेज, वी कैन मेंटेन आवर सोसाइटी, we can maintain our country, we can be good। इसीलिए हम शिक्षा को लाते हैं। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब हमारे विद्यार्थी इस तरीके के प्रेजेंटेशन पर आकर के बोल सकते हैं तो वही असली शिक्षा है। और अगर आप शिक्षा अटेन करते हैं, ग्रहण करते हैं शिक्षा को, तो शिक्षा का महत्व अपने समाज में हो रही बुराइयों को रोकिए। जहां भी कहीं बुराई देखे उस पर आवाज उठाइए। खास करके महिलाओं का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। एक चीज और कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों का सम्मान करिए, इसलिए करिए कि अगर बुजुर्ग नहीं होंगे तो आपकी शादियों में पगड़ी कौन बांधेगा, और महिलाएं नहीं होंगी तो आपकी कलाई में राखी कौन बांधेगा। इन्हीं चीजों के साथ आप धर्म पर भी काम करिए। जो नफरत से तोड़ते हैं, जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनके लिए है अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, कभी नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और मैं कहता हूँ न मेरी नींद को तकलीफ मंदिर की घंटी से है, न मस्जिद की अजान से है। मेरी नींद को तकलीफ तो खेत में मरते हुए किसान और बॉर्डर पर कटते हुए सिपाही से है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोगों को इन चीजों पर काम करना चाहिए। और शिक्षा की बात है तो इंसान बनाने की काम करनी चाहिए। यानी हम तो कहते हैं कि यही एक ऐसा पाठशाला है, यानी अब तो कोई मजहब ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
और इन्हीं चीजों के साथ मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। और ये शिक्षा का माहौल जो तामीन आइडियल पब्लिक स्कूल के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। और पेरेंट्स जो भी खर्चा लगता है, जो भी आपका फीस लगता है, इस फीस को आप जीवन बीमा तो करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा बीमा होता है। वो आप बीमा करते हैं जो 20 सालों तक के लिए ही होता है, लेकिन ये ऐसा बीमा होता है जिसका इंटरेस्ट यानी मुनाफा लाइफ के अंत तक मिलता रहता है। तो इस बीमे को आप खर्चा नहीं समझिए। आप कहते हैं बहुत खर्चा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। ये खर्चा पैसा नहीं है, ये आपका ऐसा बीमा आप कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट जीवन के अंत तक मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप बोले भारत माता की जय हिंद, जय भारत।